फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रैक्टिस का है। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो हमारी टोटल प्रैक्टिस पर डिपेंड रहेगी, यानी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसके अंदर क्या है, जो टॉपिक हमने पढ़ लिया है उसका आंसर कैसे होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जितनी भी थियोरी मैंने पढ़ाई है, यदि आपने नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आपको ऐसे करना है कि हर ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन है उनको हल करेंगे तो आपको पता चल जाए कि हमें परेशानी कहाँ हो रही है, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है। ठीक है, तो वहां से फिर हम क्या है तैयारी करनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर सेक्शन पे है। ठीक है, और इसके अंदर ये काम कहाँ कहाँ आने वाला है, एक तो डीएसएसबी टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रीट मेंस, रीट प्री, और अभी जो हाल ही में आई है सेकंड ग्रेड की संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी, फर्स्ट ग्रेड की जहाँ पे हमारी इंग्लिश ग्रामर लगती है वहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सामान्य जो हमारी सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड, उसके लिए भी, और एयरफोर्स के जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ सब जगह जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर लगती है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है विद वर्ब्स ऑफ और डू एज डायरेक्टर। मतलब क्या है, जो ये वर्ब है उनको भरनी है इसके अंदर कि कौन सी वर्ब फिल होगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पर्सन है कि नो सूनर, ठीक है, ब्लैक स्पेस फॉर हिम देन ही वन द इलेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, तो नो सूनर है। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे जो देन के बाद है वो ही वन लगा हुआ है, यानी सेकंड फॉर्म लगी हुई है। और नो सूनर के बाद जो काम होता है वो क्या है, हमारा हैंड टू हैंड होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है वही यूज होगा। ठीक है, तो हमें देखो, एक तो अगर किसी को सामान्य यदि इंग्लिश का नॉलेज है, इंग्लिश ग्रामर का, तो उसको ये चीजें भी ध्यान रखने की, हिंदी बनाने की भी जरूरत नहीं है, ट्रिक के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे यदि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि डिड आई वोटेड, तो आपको पता है कि डिड जब भी आ जाता है तो डिड के साथ क्या आता है हमारा, हमेशा ही ध्यान रखनी है कि वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं वो आती है। तो यहाँ पे क्या डिड आई वोटेड है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमारा सेकेंड ऑप्शन देख लीजिएगा अब कि सेकेंड ऑप्शन में है कि डिड आई वोट। ठीक है, तो डिड आई वोट यहाँ पे हमें सही लग रहा है। चलो और ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। अब थर्ड में क्या है, आई वोटेड है, तो हमें पता है कि आई वोटेड नहीं आएगा, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आई वोटेड नहीं आएगा, हमें पता है हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। और एज आई वोटेड भी यहाँ पे क्या है, सेंस नहीं बन रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, डिड आई वोट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब सेकेंड सवाल स्टार्ट होता है कि हार्डली हैज सी बीन अराइव्ड। देखो, एक आपको ध्यान क्या रखना है इसके अंदर कि जैसे नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगता है, नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगता है, देन लगता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये तो यहाँ पे ब्लैक स्पेस है, कभी कभी क्या होता है देन की जगह भी हमें ब्लैक स्पेस मिल जाता है, तो ये ध्यान रखना है। नो सूनर के साथ देन लगता है। और क्या है, जो हमारे आगे सेकंड पर्सन है उसके अंदर क्या है कि हार्डली, हार्डली के साथ हमेशा क्या लगेगा, हार्डली के साथ हमेशा ही वहन लगेगा। बस ये बताना चाह रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हार्डली के साथ वहन, नो सुनर के साथ देन। ठीक है, तो ये आप बीच बीच में थोड़ा सा बेसिक भी आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके अंदर क्या आएगा, हार्डली हैज सी बीन। देखो, हैज है और फिर आपको पता है सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म के रूप में दी होती है जिन्हें इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं वो आ जाएगी। ठीक है, अराइव्ड आ जाएगा, फिर वहन, आई के बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो वहन आई ब्लैक स्पेस द रूम। अब देखो इधर भी देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि टेंस चेंज हो जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ल्यूज है तो आई के बाद ल्यूज तो आ नहीं सकता। ठीक है, SEIS लगा हुआ है। और लेफ्ट है, लेफ्ट हम कर नहीं सकते क्योंकि टेंस चेंज हो जाएगा। वाज लिविंग भी कोई तुक नहीं है यहाँ पे, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, व्हेन आई लीव द रूम। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि आई हमें क्या है, प्लूरल यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा कि देयर वाज नन बट। ठीक है, ये नन बट यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि नन बट है वो बहुत बार प्रीपोजिशन के रूप में यूज होती है। ऐसे ही यहाँ पे देखो कि देयर वाज नन बट। ठीक है, देयर वाज, ठीक है,
तो अब इसके अंदर हमारा क्वेश्चन में है कि देयर वाज नन बट ब्लैक स्पेस द वॉरियर, तो इसका आंसर क्या आएगा वो देखना हमें, ठीक है। प्राइस हो गया, प्राइज्ड हो गया, प्राइजेस हो गया, नोट प्राइस हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि नन बट के बाद में हमेशा ही क्या है हमारा प्राइज्ड आएगा, क्योंकि ये क्या जा रहा है प्राइज्ड, वोज के बाद प्राइज्ड जब आ जाता है ना वो पेशो में हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्राइज्ड हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट है, ठीक है। अब देखिए आगे कि वाई आर यू ब्लैक स्पेस सो अपसेट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि वाई आर यू, ठीक है, सो अपसेट, तो आर यू। अब यदि आपको इसके अंदर हमें पता है कि कौन सा टेंस बनाना है, ठीक है, तो इसके अंदर लुक्ड तो आ नहीं सकता, ठीक है। लुक क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आर के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर लुकिंग वाला है तो लुकिंग वाले में हम सोच सकते हैं, लुक्स नहीं आ सकता, रोंग है, आर के साथ लुक्स नहीं, ना ही लुक आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी लुकिंग आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अब अगला सवाल कि सी हैज बीन वोटिंग फॉर हिम सिंस सी टर्न्ड 19 ब्लैक स्पेस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, इसके अंदर हमें एक राइट ऑप्शन देखना है, और ये हमारा क्या है, एक टैग क्वेश्चन है, ठीक है। टैग क्वेश्चन, आप टैग क्वेश्चन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि एकदम इजी टॉपिक होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से क्या है क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या दी हुई है, हैज दी हुई है। तो हमारे हैज वाला कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, हमारा डी ऑप्शन है वो क्या है, राइट रहेगा। क्योंकि ए ऑप्शन में इज नॉट है तो ये तो रॉन्ग हो गया, हैज नॉट सी बीन ये वाला भी रॉन्ग हो गया। आपको पता है कि सी हैज बीन वोटिंग है, यहाँ पे यदि हमारा अफर्मेटिव दिया हुआ है तो नेगेटिव में क्या बनेगा, हमारा टैग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और हैज सी बीन ये वाला भी नहीं बनेगा, हमारा कौन सा बनेगा, हैज नॉट सी बनेगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिएगा अब सी ब्लैक स्पेस मी ऑल द टाइम, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑल द टाइम को देख के हमें क्या करना है, यहाँ पे टेंस बनना है। और आपको पता है ऑल द टाइम दिया हुआ होता है तो लगभग हमें कंटिन्यू टेंस में जाते हैं वह। तो यहाँ पे देखिए इरिटेटिंग, तो ये तो कोई तुकी नहीं है इरिटेटिंग आने का, ठीक है। और इज इरिटेटिंग इसमें सोचेंगे, और इरिटेट है तो ये रोंग हो गया, और विल इरिटेट ये भी रोंग हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इरिटेटिंग हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है। आगे देखिएगा आप अगला सवाल कि वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट सी बिकम सक्सेसफुल, द टेंस यूज्ड हियर इज, देखो वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, ठीक है। तो सी बिकम सक्सेसफुल, यहाँ पे हमें टेंस बताना है कि कौन सा टेंस है, ठीक है। टेंस के बारे में आपको पता होगा। अब देखिए हमें देख लेते हैं वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, ये इतना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अलग है। हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है सी बिकेम सक्सेसफुल, तो बिकेम यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म के रूप में दिया हुआ है। तो सेकंड फॉर्म तो आई हुई है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और में है नहीं, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल कि सोनाली वोंट कम टू द पार्टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक, यहाँ पे यदि आपका कंप्लीट है तो आप इसको सही कर दोगे, ठीक है। देखो अनलेस और इफ वाला कोई लफड़ा नहीं है, वो तो हमें पता है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो अलग अलग मैटर में दिए होते हैं। अब सोनाली वोंट कम टू द पार्टी है, तो ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम अनलेस यू इन्वाइट, कि सोनाली नहीं आएगी पार्टी के अंदर, ठीक है। सोनाली अनलेस यू इन्वाइट, यदि तुम उन्हें इन्वाइट नहीं करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा सेंस बन रहा है। लेकिन सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं कि अनलेस यू डोंट, देखो अनलेस और इफ एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि इफ और अनलेस यदि दिया हुआ होगा तो वहां पे क्या है, हमें कभी भी नोट यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला वैसे ही गलत हो गया। थर्ड वाले में आपको पता है इफ और अनलेस के बाद कभी भी विल वाला नहीं आएगा, ठीक है। विल वाला क्यों नहीं है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, आपको इसका तो पता होगा, अनलेस में आपको पता है अनलेस नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। तो नोट का यहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। एक मेन बात तो ये है, अनलेस के साथ नोट तो आएगा ही नहीं। थर्ड में क्या है, इफ यू विल इन्वाइट हिम, इफ के बाद आपको पता है कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता। इफ और अनलेस के बाद हम विल वाला फ्यूचर टेंस नहीं कर सकते, तो ये भी रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। और फोर में क्या है, अनलेस यू विल नॉट, तो अनलेस आ गया तो फिर हमें पता है नोट की क्या हो सकता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एकदम, ठीक है।
आगे देखिएगा कि जोहन इलिया विल ब्लैक स्पेस टू यू वंस सी ब्लैक स्पेस योर रिप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये आपको ध्यान करना है कि जोहन इलिया विल, देखो आपको पता है कि प्रेजेंट के साथ, देखो प्रेजेंट जब टेंस की बात होती है तो प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट आ सकता है, ठीक है, पास्ट के साथ पास्ट आता है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन फ्यूचर के साथ फ्यूचर कभी नहीं आता, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये ट्रिक याद रख लेना आपकी, फ्यूचर के साथ फ्यूचर नहीं आता, और ठीक है प्रेजेंट के साथ फ्यूचर आ जाता है, पास्ट के साथ पास्ट आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो प्रेजेंट के साथ पास्ट है, वो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां प्रेजेंट के साथ पास्ट आ जाता है, ठीक है, तो वो रॉन्ग नहीं होता वहां पे। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखो कि जॉन एलिया विल, अब देखो विल के साथ हमें, देखो एक मिनट, राइट इस पे हम सोचेंगे फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाला देख लेते हैं, राइट्स रिश्यूज। ठीक, रिश्यूज हम सही कर सकते हैं, लेकिन राइट्स कैसे हो सकता है, विल के साथ यदि करेंगे तो राइट की हमारी बेस फॉर्म आनी चाहिए, ईएस लगाया तो ये गलत हो गया। ठीक है, थर्ड में रोट रिश्यूज, तो विल के साथ रोट नहीं आ सकता, ये भी रॉन्ग है, और रिटर्न रिसीव्ड, तो विल के साथ रिटर्न भी नहीं आ सकता। यदि किसी को बेसिक भी नॉलेज है ना तो वो भी इसका राइट आंसर कर सकता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए कि वेन द मैन कम टू द डोर आई ब्लैक स्पेस ए बाथ। ठीक है, तो वेन द मैन का, जब एक आदमी टू द डोर दरवाजे पर आया, तो आई ब्लैक स्पेस ए बाथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे ध्यान क्या करना है आपको कि इसके अंदर हमें किस चीज को सही करना है। देखिएगा आप, देखिएगा आप कि व्हेन द मैन केम टू द डोर टुक आई टुक ए बाथ, रॉन्ग है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए अब वॉज टेकिंग, इसके अंदर सोचेंगे हम हैव टेकन, ये रॉन्ग हो जाएगा, और हैव बीन टेकिंग ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैं अब बता देती हूँ आपको। ठीक है, देखिएगा अगर यदि हम यहाँ पे कैम दिया हुआ है, ठीक है, तो कैम यहाँ पे पास्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हैव बीन और हैव टेकन ये दोनों तो रॉन्ग हो गए, वैसे ही आपको पता है। ठीक है, लेकिन जब व्हेन द मैन कम टू द डोर, अब जब यहाँ पे आदमी आए तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन, हमें प्राथमिकता किसको देनी है, वॉज टेकिंग को यहाँ पे प्राथमिकता देनी पड़ेगी हमको। ठीक है, व्हेन के साथ। आगे देखिए अब हमें क्या करना है, चेंज द वॉइस, यानी हमें पेशिव एक्टिव वॉइस वाला टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस हल करने हैं। मैं सोच रही थी भी हर क्वेश्चन से कुछ यदि हम ले लेते हैं, हर टॉपिक से कुछ क्वेश्चन, तो आपको है ना थोड़ा पता चल जाएगा भी हाँ मेरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मतलब कंप्लीट है, तो आप उसके आधार पर आप अपने टॉपिक को वीक है या स्ट्रॉन्ग है उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे पेशिव वॉइस का। तो इसके अंदर देखिएगा कि प्लीज वॉक टू द लेफ्ट, तो इसके अंदर क्या है कि प्लीज वॉक टू द लेफ्ट। अब फर्स्ट ऑप्शन है कि यू आर ऑर्डर्ड टू वॉक टू द लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, इसके अंदर यदि किसी को थोड़ा सा नॉलेज है ना, बेसिक नॉलेज है, तो वो ज्यादा नहीं करेगा, हमें सिर्फ हमारी वर्ब पे जाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे वर्ब तो आर दी हुई है, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तीनों में सेम है, तो वो तो आपको पता है। अब ऑर्डर्ड है, प्लीज वॉक, प्लीज दिया है तो ऑर्डर का कोई मैटर ही नहीं है, फॉरबिडन भी नहीं आ सकता, रिक्वेस्ट आ सकता है, वो एक ही सही है, एक भी सही है। यदि आपको ट्रिक के आधार पे थोड़ा याद रहेगा तो आप सीधा ही हल कर दोगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज के साथ रिक्वेस्ट आता है, अदरवाइज सीधा ही कट जाएगा। यदि रिक्वेस्ट और कहीं देना होता तो हम थोड़ा सोचते भी हाँ यहाँ पे कुछ अलग आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अब कि दे रिपोर्ट द वोटिंग परसेंट इन राजस्थान वाज 80 यस्टरडे। अब देखो इसका हमें क्या करना है, पेशिव वॉइस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे कि इट वॉज रिपोर्टेड दैट द वोटिंग परसेंटेज इन राजस्थान वाज 80 यस्टरडे। देखो एक ध्यान क्या रखना है आपको, हमें चेंज करना है। ठीक है, अब हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है कि द वोटिंग परसेंटेज इन राजस्थान वाज रिपोर्टेड टू बी 80। देखो इसके अंदर हमें क्या है, कुछ भी नहीं देखना, हमें सिर्फ यही देखना है कि टेंस सेंस सही कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे इट वाज दे रखा है तो ये हमारा रॉन्ग हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में क्या है, वॉज दे रखा है, ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड वाले में क्या है, इट इज, देखो दे तो इज रखा है हमारा, जैसे दे रिपोर्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। देखो यहाँ पे दे तो सही रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें सेंस नहीं बन रहा आगे, क्योंकि इसमें नीचे वाले में देखिए कि द वोटिंग परसेंटेज इन राजस्थान इज, तो ये हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए आगे वाला सवाल,
फॉग फिल्ड द रूम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा हमारा, देखो आपको पता है कि सबसे पहले हमें किस पे देखना है, कि हमें सबसे पहले, मैंने जब थ्योरी बताई थी आपको तो एक रूल बताया था कि हमें सबसे पहले टेंस देखना है कि टेंस क्या है। यदि टेंस से हमारा उत्तर निकल जाए तो हमें आगे देखना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए फॉग फील्ड है, फील्ड है यहाँ पे पास्ट का दिया हुआ है, और इसके अंदर ये जो पेशिव वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं, इनके अंदर टेंस चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले लास्ट वाला ऑप्शन हम काट देंगे। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हम काट देंगे, हमें पता है ये प्रेजेंट के है, प्रेजेंट के यहाँ पे आएंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए हमें दो पर बात करनी है अब हमें, कि द रूम वाज फिल्ड विद फॉग और द रूम वाज फिल्ड बाय फॉग, क्योंकि यहाँ पे वोज है दोनों में, तो इसमें हमें अब क्या है देखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि फील्ड के साथ हमेशा विद वर्ब आती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। थोड़ी सी वर्ब के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, फील्ड के साथ क्या है हमारी विद आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा अब, रिमेंबर देम टाकिंग मी टू द पुलिंग, सॉरी आई रिमेंबर देम टाकिंग मी, देखो यहाँ पे थोड़ा कट गया, ये आई आएगा इसके साथ, यहाँ पे आई है, आई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई रिमेंबर देम टाकिंग मी टू द पुलिंग बूथ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अब हमें देख लेना, सबसे पहले हमें टेंस देखना है, सबसे पहले क्या है टेंस देखना है कि टेंस सही कहाँ पे बना है। तो आई रिमेंबर है, तो ये कौन सा टेंस है। ठीक है, आई रिमेंबर वाला कौन सा टेंस है, आई रिमेंबर में हमें पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की सहायक क्रिया लगेगी, यानी फर्स्ट में सेकंड की लगेगी, यदि वो लगी है तो ठीक है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आई एम रिमेंबर्ड रॉन्ग है, आई वाज रिमेंबर्ड, आई रिमेंबर बीइंग टेकिंग टू द पुलिंग बूथ, आई रिमेंबर हैव बीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अब, कि ही डिसाइडेड टू सेल हिज वोट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना है, टेंस के ऊपर ध्यान करना है कि टेंस कौन सा सही रहेगा यहाँ पे। तो देखो एक ध्यान क्या करना है, ये कौन सा वो दिया हुआ है यहाँ पे, टू सेल हिज वोट, मतलब क्या है कि यहाँ पे इन्फिनिटिव दिया हुआ है। तो इन्फिनिटिव जब भी हम देते हैं तो इसके अंदर हमारा इन्फिनिटिव वाला ही क्या है, वहां पर जाकर ही हमारा क्या है पेशिव वॉइस बनता है। तो इसके अंदर कहाँ पे वॉइस, फर्स्ट वाला है तो इसके अंदर बना ही नहीं रखा है, सेकंड वाले में नहीं बना रखा, थर्ड वाले में क्या है, ही डिसाइडेड दैट हिज वोट, इस पे सोचेंगे ही है डिसाइडेड, इसमें तो बना ही नहीं रखा, थर्ड वाला ही ऑप्शन राइट है, क्योंकि ही डिसाइडेड दैट हिज वोट शुड बी शुड, इसने क्या है हिज वोट शुड बी में से इसमें चेंज कर रखा है। ठीक है, आगे वाला देखिए अब, कि वन सीज दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एवरीवेयर। ठीक है, तो इसके अंदर चेंज कर लीजिए आप, सबसे पहले क्या करोगे आप इसके अंदर टेंस देख लेंगे और उसके बाद हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब देखिएगा फर्स्ट वाले में वोज दे रखा है तो ये गलत हो गया, दूसरे वाले में इस दे रखा है, सोचेंगे इस दे रखा है, इस दे रखा है, यानी तीनों में इस दे रखा है, तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, टेंस से ही रॉन्ग हो गया। अब देखिए सेकंड वाला क्या है, कि द शॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज बीइंग है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि बीइंग वाला दे रखा है, क्योंकि बीइंग यहाँ पे आईएनजी वाले फॉर्म तो है ही नहीं, तो ये तो फालतू में लगा दी इसने, तो ये रॉन्ग हो गया। अब देखिए दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज सीन है, इज सीन नीचे वाले में, इज सीन इसमें है, तो यहाँ पे हमें देखना क्या है कि रॉन्ग कैसे हो गया। देखो यदि किसी को नॉलेज हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि सम वाले, ठीक है, पीपल वर्ड आया हुआ हो, और ये हमारे जो दे वर्ड आया हुआ हो, सम वाले जितनी भी सीरीज है, एवरी की सीरीज है, मतलब इन सबको ये क्या है, ये ओमिटेटेड मतलब सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब इनको हटाना होता है, ये नॉन होते हैं। तो देखो यदि किसी को नॉलेज है ना, तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है हमें क्वेश्चन, कि वो यही सोच रहा है कि आदमी को या फिर बच्चे को इसका टैलेंट है या नहीं, कि वन यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि वन को हम हटाकर ही हमारा ऑप्शन सही करते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एवरीवेयर वाला हो जाएगा, क्योंकि बाई वन आ गया इसलिए इसको हम रॉन्ग मानेंगे। ठीक है, यदि ऑप्शन में यदि हमें बाई वन वाले सभी दिए हुए तो हम बाई वन को क्या है सही मानेंगे, अदरवाइज यदि हटा हुआ मिलेगा तो हटा हुआ हमें क्या मानेंगे, राइट मानेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, कि नो वन हैज एवर डिफीटेड माई ब्रदर, द करेक्ट पेशिव इज। अब इसके अंदर क्या बताना है, करेक्ट पेशिव इज बनाना है। तो माई ब्रदर हैज नेवर डिफीटेड, माई ब्रदर हैज नेवर बीन डिफीटेड। देखो इसके अंदर पहले तो देख ले, तो आप टेंस देख लेते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो हैज है,
तो सब जगह ही क्या है, हैज है, हैज है, हैज है, हैव है, मतलब क्या है, टेंस तो सारे सेम ही दे रखे हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में जो दे रखी है उसके अंदर नो चेंज किया है, मतलब हैज का हैज ही रख लिया, तो हैज बीन होता है। तो यहाँ पे हैज बीन कहाँ कहाँ मिला है, थर्ड में भी है, सेकंड में भी है और फोर्थ में भी है, मतलब तीनों में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें सही देखना है अब कि माई ब्रोदर हैज नेवर बीन डिफीटेड और माई ब्रोदर हैव नेवर बीन। देखो ये हैव दिया हुआ है, यदि आपको नॉलेज है तो माई ब्रोदर यहाँ सिंगल है तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हमें सेकंड में और फोर में देखना है कि माई ब्रोदर हैज नेवर बीन डिफीटेड और माई ब्रोदर हैज बीन नेवर। देखो ये नेवर है, ये बीच में आएगा, ठीक है, बीन डिफीटेड, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, आई डोंट लाइक द फूड दे सर्व एट द रेस्टोरेंट। अब देखो रेस्टोरेंट में कोई भोजन सेव करने की है, आई डोंट लाइक है, तो इसके अंदर देखिएगा सबसे पहले हमें क्या देखना है, टेंस के बारे में नॉलेज लेना है कि टेंस कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। तो द फूड बीइंग सर्वेड बाय देम एट द रेस्टोरेंट इज लाइक्ड बाय मी। देखो इसके अंदर क्या है कि आई डोंट लाइक है, यानी अब आपको थोड़ा सा तो नॉलेज हुआ है, इसके अंदर आई डोंट लाइक है तो ये वाला है, और इसके अंदर यहाँ कहीं भी ये नहीं दिया हुआ है लेकिन टेंस दिया हुआ है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट में भी इस दिया हुआ है, सेकंड में भी इस दिया हुआ है, थर्ड में भी इस दिया, मतलब टेंस का यहाँ पे हमारा जो चक्कर है वो खत्म कर दिया इन्होंने, टेंस नहीं है। अब द फूड, द फूड, द फूड ये सब में दिया हुआ है। अब देखिए आप आगे, आप द फूड है, अब ये जो वर्ब हमारी सर्वे वाली वर्ब है इसको इसने पीछे लाके फिर आगे इन्होंने पैसिव वॉइस बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन यदि हम देखें तो बीइंग वाला तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ये तो हमारा वैसे ही कट गया, ठीक है। इज लाइक्ड बाय मी, तो ये वाला भी कट गया, ये भी रॉन्ग हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आगे देखिए कि ही हैड टू बी मेड अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अब देखो ही हैड है, ठीक है, तो हैड है, इसके अंदर हमें टेंस ही देख लेना है सबसे पहले। तो पहले में वर दिया है, रोंग है, ठीक है, सेकंड में मैड दिया है, ये भी रोंग है, और थर्ड में हैड टू दिया और फोर्थ में मैड वाला गलत हो गया, तो हम ऑटोमेटिक सी पर चले जाएंगे, सी वाला सही है। सिर्फ हम ट्रिक के, यदि थोड़ा सा नॉलेज है आपको तो ट्रिक के अकॉर्डिंग आप सही कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए, ओनली द वीवर नोज वेयर सी शूज पिंच, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें सबसे पहले टेंस देखना है, यानी यहाँ पे सिंपल टेंस दिया है तो हमें अगले वाले टेंस में चेंज करना है। तो वोज वाला फर्स्ट में वोज दिया है तो रॉन्ग हो गया, सेकंड में इज है, थर्ड में इज है, फोर्थ में वोज है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब हमें देख लेना है इसके अंदर क्या गलत है, हमारा क्या सही है, ठीक है। तो इसके अंदर है कि इट इज नोन और इट इज नोन ओनली तक टू द, यहाँ तक सेम है, वेयर द शूज आर पिंच्ड और वेयर द शूज पिंच, बस यहाँ पे हमारा क्या है, आगे पीछे हुआ है, बाकी सारा सेम है। तो अब द शूज पिंच है एक तो, और एक क्या है कि शूज आर पिंच्ड है, तो हमें इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ इतना ही बनाना है पैसिव वॉइस, आगे हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। तो वेयर द शूज पिंच, ये वाला सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच वाला टॉपिक है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, चेंज द मूड ऑफ स्पीच, स्पीच वाला हम देख लेते हैं इसके साथ साथ में। तो ही सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट, कि उसने उससे कहा कि ज़्यादा तेज मत पढ़ो, मतलब फास्ट मत पढ़ो। तो ही रिक्वेस्टेड हर नोट टू रीड सो फास्ट। अब इसके अंदर क्या है, देखो पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होती है, और इसके अंदर क्या होती है, टेंस चेंज होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि कहाँ पे टेंस चेंज नहीं होती है और कहाँ पे टेंस चेंज होती है, ठीक है। तो टेंस चेंज होती है तो ये ध्यान रखना है। तो ध्यान भी क्या रखना है, फर्स्ट वाले में क्या है, यहाँ पे हमें मैटर करता है, यदि यहाँ पे पास्ट टेंस है तो ही आगे वाला चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ही सेड टू हर, तो ही रिक्वेस्टेड हर नोट टू रीड सो फास्ट। तो इसके अंदर थोड़ा हम जा सकते हैं, आगे देख लेते हैं। ही एडवाइज्ड हर डोंट रीड सो फास्ट, तो ये वाला गलत हो जाएगा, डोंट रीड वाला, ठीक है। और ही ऑर्डर्ड हर नोट टू रीड सो फास्ट, तो इसके अंदर क्या है, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा डोंट रीड सो फास्ट,
तो उसने क्या है यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया, यहाँ पे क्या है रिक्वेस्ट की है, तो ये भी वाला भी गलत। ही टोल्ड हर नॉट टू रीड, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे वाला कि सी सेड दैट इट हैड हैपेंड 10 days बिफोर। तो यहाँ पे देखिएगा सी सेड, अब दैट इट हैड हैपेंड 10, अब आपको पता है कि इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कर रखा है इसने, पहले हमें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा आप कि सी सेड इट हैज, देखो पहले हमें इसका उल्टा कर लेना है। ठीक है, हेड को हम देखते हैं कि कहाँ पे चेंज होता है हेड का, तो इट हैपन्स है, हैपन वाला तो यहाँ पे, और है हैपेंड वाला देख लीजिए, और इट हैपेंड 10 days बिफोर, 4 वाले में यही दिया हुआ है। तो इसके अंदर देखिएगा हमें क्या करना है कि हेड वाला देखना है, तो हैज वाला तो यहाँ होगा ही नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, और इट हैपन्स वाला भी नहीं होगा, हैपन्स वाला है तो हैपेंड होगा सीधा, ये यहाँ पे आना चाहिए हेड हैपेंड। तो इट हैपेंड वाला और इट हैपेंड, ये दोनों में हमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखिएगा आप इसके अंदर बिफोर का इसने यहाँ पे चेंज नहीं किया, इसलिए ये भी गलत हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए सी सेड दैट इट हैड हैपेंड 10 days बिफोर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें कि सी सेड, इसके अंदर भी सेम वही रूल है, मतलब इसके अंदर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। ठीक है, और इसके अंदर भी हमें क्या है इनडायरेक्ट में चेंज हुआ मिला है, इसको हमें क्या करना है डायरेक्ट में चेंज करना है। तो इट हैड हैपेंड है, तो इट हैपन्स वाला कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इट हैपन्स वाला कट जाएगा, और आगे देखिएगा अब आप, और इट हैज़ हैपेंड, देखो ये सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, तो सेम वाला ही है ये। ठीक है, आगे देखिएगा आप, वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड। ठीक है, तो आई सेड है, तो अब इसके अंदर हमें देखना है कि आई सेड वाई आर लुकिंग, तो अब देखिए इसके अंदर सेम टू सेम है, अब इसको चेंज करना है हमें। सबसे पहले आई सेड टू हिम वाले में देखिए वाई ही वाज लुकिंग, तो ही वाज लुकिंग सोचेंगे, ही इज लुकिंग रोंग हो गया, आर लुकिंग रोंग हो गया, वाज वाला ये सोचेंगे। फर्स्ट और 4 वाला दोनों सोचेंगे कि सही क्यों है सही क्यों नहीं है। अब फर्स्ट में क्या है आई आस्क, देखो आपको पता है ये पर्सनवाचक है यानी इंट्रीगेटिव है, तो इंट्रीगेटिव में आने के बाद हमें पता चलता है सेड नहीं आता। ठीक है, आस्क्ड आता है, तो आस्क्ड वाला यहाँ पे राइट हो जाए, और देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि और तो सारे सेम है। अब आगे देखिएगा अगला सवाल, ही सेड टू मी वेयर इज द पुलिंग बूथ। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा सबसे पहले टेंस देख लेते हैं, इज वाला है तो इज यदि प्रेजेंट दिया है तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए द पुलिंग बूथ वोज, सोचेंगे वोज, ये भी सोचेंगे वोज, ये भी सोचेंगे, सभी में क्या है वोज वोज दिया है, तो सारों का ही हमें क्या है सोचना पड़ेगा। अभी टेंस तो सब में सेम है, टेंस के अकॉर्डिंग सारे सही है। ठीक है, तो अब देखिएगा हमें क्या देखना है, फर्स्ट में है ही आस्क मी वेयर द पुलिंग बूथ वोज, ये थोड़ा सही लग रहा है लेकिन आगे देख लेते क्या पता और सही हो इससे भी। तो ही आस्क मी दैट वेयर द पुलिंग बूथ वोज, तो देखो इसके अंदर देखिए आप क्या कर रखा है, इसमें दैट दे रखा है क्योंकि डब्ल्यू जब शब्द आते हैं तो इसके अंदर क्या है दैट नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दैट की वजह से रॉन्ग हो गया। अब ही आस्क मी वेयर वोज द पुलिंग बोथ, आपको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं इंट्रीगेटिव करता है, इंट्रीगेटिव से हमें क्या बनाना होता है, जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के बाद हो जाती है, तो यहाँ पे ये पहले इसलिए रॉन्ग हो गई। और ही वांटेड टू नो वेयर, ये वाला भी गलत हो गया, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल है कि ही सेड दैट दोज ऑरेंजेस वर स्टेल। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आप सबसे पहले हमें पता चल गया कि इनडायरेक्ट तो दे रखा है, हमें डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अब पास्ट का जितना भी है वो हटा दीजिएगा, पास्ट का है ही नहीं, आर है आर है आर है आर, मतलब सब पे ही सोचना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा आप ही सेड दीज ऑरेंजेस, दोज दीज ये भी सही है, दोज ऑरेंज ये गलत हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वाला, दो दीज ऑरेंजेस और द ऑरेंजेस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, दीज ऑरेंजेस आर स्टेल हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, हम बैक हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए सी सेड सी वुड हैव द वन नियर हर। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें यही देखना है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, पहले तो ये देखना है। इनडायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट को हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। डायरेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो इसके अंदर देखिए किसी सेड सी वुड हैव। अब देखो टेंस देख लेते हैं सबसे पहले यदि हम टेंस देखेंगे तो हमें पता है वुड हैव दिया है, तो वुड हैव पहले में सेल हैव दिया है, ये नहीं होगा। वुड हैव दिया, ये तो ऑटोमेटिक रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब वांटेड वाला भी रॉन्ग हो गया, तो हमारा सही क्या बचा है, एक सी ऑप्शन वाला ही सही बचा है। तो आई विल हैव दिस वन या आई शैल हैव दिस वन, सी सेड, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, इफ यू want to smoke you will have to go upstairs, ठीक है। if you want to smoke you will have to upstairs said the bus conductor। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमें क्या बनाना है, हमें इसके अंदर है टेंस देखना सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यू विल हैव, तो हमें प्रेजेंट वाले जो भी ऑप्शन में है वो सारे काट देने हैं। तो ए ऑप्शन में हमारा प्रेजेंट है तो ये कट जाएगा, ठीक है। सेकंड में वांटेड वांटेड वांटेड, तो हमें तीनों पे ही विचार करना पड़ेगा कि कौन सा सही आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इफ यू वाला है तो यहाँ पे शेड दैट दे के ये इसने पहले ही खत्म कर दिया, क्योंकि इफ दिया है तो दैट के साथ इफ दिए दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो द कंडक्टर सेड इफ आई वॉन्टेड टू स्मोक आई विल हैव। अब देखो विल हैव वाला गलत हो जाएगा, अब हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई वुड हैव टू गो अपस्टेयर, ठीक है। आगे देखिएगा, आप अपना बीच बीच में देख लीजिएगा आपके कितने सवाल गलत हुए हैं, कहाँ पे गलती की है कहाँ पे नहीं की है, वो सब आप चेक कर सकते हो अपने, ठीक है। अब देखिएगा कि इफ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू अपस्टेयर, ये देखो रिपीट हो गया ये क्वेश्चन भी। आगे देखिएगा लेट्स लाइट वाला, कि लेट्स लाइट ए फायर एंड कुक आवर शेजेस आवर इट सेड द चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आप टेंस देख लीजिएगा सबसे पहले और उसके बाद आंसर दे दीजिएगा कि सेड द चिल्ड्रन है। और अब देखिए यहाँ पे ए फायर एंड कुक आवर, अब देखो यहाँ पे एस या ईएस लगा हुआ है तो यानी प्रेजेंट की बात है, ठीक है। तो प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट वाले तो यहाँ पे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और पास्ट वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दे सजेस्टेड लाइटिंग ए फायर, वी शुड वाला फायर, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट हो जाएगा। ए फायर एंड कुकिंग दिस वाज ओवर इट, ठीक है। ठीक है, अब देखिए लुक वेयर यू गोइंग सी सेड टू मी द रोड इज फुल ऑफ होल्स एंड वेरी बैडली लिट, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है, और आप अपने जितने भी टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उन सब में यदि आप कहीं पे वीक आपको लगा तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।